हेलो फ्रेंड, आपके अपने परिवार एमबी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं कुछ क्वेश्चन यानी कि ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% यूपी बोर्ड के पेपर में आएगा। विज्ञान के अभी 27 तारीख को पेपर है, 27 फरवरी को, उसमें 100% छपेगा। लेकिन पेपर यानी क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर से सुनिए। कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। देखिए, अगर आपको जीवन में हमेशा लड़के पास होते हैं, फेल होते हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन जीवन में लोग वही परिवर्तन कर सकता है जो हमेशा संकल्पित हो जाए। संकल्पित हो जाए यानी कि 100% उसके दिमाग में हो जाए कि चाहे पास हो चाहे फेल हो, लेकिन जीवन में दो ही पहलू होते हैं, पास होना या तो फेल होना। और 100% अगर फेल होते हैं तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीख लो। यानी अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उससे सीख लो कि भविष्य में ऐसा गलती कभी करना नहीं है। अगर जीवन में कभी भी हमारे साथ कभी भी दुख पड़ता है या कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हमेशा उससे सीख लेना चाहिए। अगर आप सीख लेते हैं तो 100% वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे करके जाएगा। अगर आप उससे निगेटिव थिंकिंग से सोचेंगे तो आपके अंदर डीमोटिवेट करके चला जाएगा कि ये कुछ नहीं कर सकता है, ये इसी लायक क्या है, हमारे जीवन में ही है, ऐसा ही लिखा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमेशा जीवन में लिखना पड़ता है। जैसे लव लेटर होता है, लव लेटर किसी दूसरे से हम लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी जीवन की लेटर लिखना है तो लाला खुद को लिखना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं लिखेंगे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और लव लेटर दूसरे से लिखवा करके दूसरे से पहुंचवा सकते हैं, लेकिन खुद में अगर परिवर्तन लाना है, खुद में कुछ करना है तो हमेशा खुद को यानी अपने जीवन में खुद लिखने के लिए खुद लिखना पड़ता है। जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब अपने जीवन में हम खुद लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों से मैं अब चल रहा हूँ, क्लास शुरू करूँगा। देखिए, चालक, चालक यानी इसे कहते हैं सुचालक, यानी चालक को ही सुचालक बोला जाता है। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। देखिए, पेपर में आएगा कि सुचालक होता है या तो चालक होता है। देखिए, चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक कहते हैं या तो सुचालक कहते हैं। जब धारा का प्रवाह होता है तो उसे चालक या सुचालक कहते हैं। अब धारा का प्रवाह होता है तो क्यों प्रवाह होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। कारण लिखेंगे, कारण धारा का प्रवाह क्यों होता है? कारण होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण में यानी चालक होता क्या है, सुचालक होता क्या है, तो देखिए लाला, जैसे चांदी, कॉपर, सोना, लोहा आदि, यानी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। सुचालक या कंडक्टर के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इसमें धारा का प्रवाह होता है, और धारा का प्रवाह होता क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। अब पेपर में आपके छपेगा 100% कि सबसे अच्छा यानी गुड कंडक्टर, ऐसे लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे अच्छा चालक या सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक यानी गुड
कंडक्टर। यानी सबसे अच्छा जो चालक होता है या सुचालक होता है क्या होता है, तो सबसे अच्छा चालक होता है जो लाला होता है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। यानी चांदी होता है, यानी कि अब चांदी होता है तो क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि इन सब की अपेक्षा सब में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, सब में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चांदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और चांदी में सबसे ज़्यादा यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण इसमें जो धारा का फ्लो होगा यानी प्रवाह होगा बड़ी तेज़ी के साथ होता है। यानी कि इसमें चांदी में धारा का प्रवाह सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। और क्यों होता है बता दिए हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। अब देखिए उसके बाद आता है, देखिए उसके बाद अगला होता है अर्धचालक। अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या है? यानी कि सेमी कंडक्टर। अब देखिए लाला, अर्धचालक होता क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें धारा का प्रवाह यानी बहेगा, फ्लो। जिसमें धारा का प्रवाह फ्लो इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के कारण होता है। इसमें यानी अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में जो धारा का प्रवाह होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के कारण होता है। होल्स दोनों के कारण होता है। देखिए अब ये होता है कि यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ चालक या सुचालक में जब धारा बहेगी, धारा का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में जब धारा बहेगी यानी करंट का फ्लो हमेशा लाला इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है धारा का प्रवाह। अब देखिए एक पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। निगेटिव चार्ज यानी आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है यानी आवेश पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखना कि होल या होल्स है तो बहुत सारे होल हैं। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण समझिए। जो अर्धचालक होते हैं तो अर्धचालक के उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो देखिए आएगा पेपर में कि अर्धचालक, मान लीजिए अगर ये हो सकता है पेपर में ना पूछे, लेकिन 100% ये पेपर में ज़रूर आएगा कि अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो अर्धचालक के उदाहरण जर्मेनियम इसे Ge से प्रदर्शित करते हैं, आर्सेनिक इसे As से प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी आदि, यानी ये सब सारे किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक में ये आएगा कि अर्धचालक के उदाहरण है, तो हमेशा लाला याद रखना कि अर्धचालक यानी जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As तथा एंटीमनी At से प्रदर्शित करते हैं। ये सब सारे यानी उदाहरण याद करके जाना, 100% पेपर में आएगा। फिर देखिए अगला क्या है, यानी कि इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। देखिए लाला ये 100% सीधा पेपर में यही छपेगा, जितना बता रहे हैं सारे पेपर में छपेगा। यूपी बोर्ड 2023, चूकना मत। यानी और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने सखी संबंधियों के पास ये वीडियो ज़रूर सेंड कर देना।
यानी कि उनका भी भला हो जाए। देखिए अब अगला क्या है, कुचालक। क्या है? कुचालक। कुचालक ऐसे बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? देखिए, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं या कौन कौन से मटेरियल है कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो देखिए उदाहरण में, देखिए जैसे लकड़ी यानी वुड, उसके बाद है प्लास्टिक आदि, यानी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें धारा का फ्लो नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। फिर देखिए ये हम यानी कि बता दिए हैं कि यानी सुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, इन सब के बारे में बता दिया हूँ। अब देखिए, अब अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए होता है R बराबर होता है रो L अपान ए। इससे 100% एक या दो क्वेश्चन 100% पेपर में मिलेगा। R बराबर रो L अपान ए। अब देखिए जहाँ लिख देते हैं, जहाँ क्या क्या है, जहाँ R प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध है यानी किसे रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जब इसे रेजिस्टेंस कहते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम, यानी इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब देखिए रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। जब रो विशिष्ट प्रतिरोध है तो इसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए कि इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक नाम से और जानते हैं, सीधा सीधा दोनों वर्ड मिला करके एक वर्ड बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि रजिस्टिविटी यानी रजिस्टिविटी माने भी होता है विशिष्ट प्रतिरोध और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माने भी होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका यूनिट क्या होता है? यानी मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर यानी ओम इंटू मीटर। 100% ये पेपर में छपेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का आएगा, पूछेगा मात्रक होता है तो ओम इंटू मीटर होता है। फिर देखिए यल क्या है? यल है लंबाई। लंबाई और लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर होता है। फिर ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए जब क्षेत्रफल आ गया तो क्षेत्रफल का मतलब ही होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर स्क्वायर कैसे होता है भैया? क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो देखिए यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रियल में होता क्या है? जैसे क्या है, कंडक्टर है, मान लीजिए इसे मान लेते हैं उदाहरण में कि ये तार है और ये तार है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या? तो देखिए ए वाला पार्ट जो सामने से दिखाई दे रहा है, जो गोला सा, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसका ये सारा एरिया क्षेत्रफल नहीं मानेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ही होता है कि ए वाला पार्ट जो गोला सा सामने दिखाई दे रहा है, यही क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन में से दोनों में से कोई भी बन सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये 100% आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा? R समानुपाती L।
अब R समानुपाती L है, यानी कि आएगा क्वेश्चन में आएगा, कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है और बराबर स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, देखिए लंबाई लाला जब बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और देखिए, और जब लंबाई क्या होगा लाला, कम होगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम। यानी कि लंबाई कम करने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और लंबाई ज़्यादा करने पर, बढ़ा देने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों, यानी एक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती है। समानुपाती, समानुपाती बोलो या इसी को बोला जाता है, एक नाम इसका और है अनुक्रमानुपाती। क्या बोला जाता है, अनुक्रमानुपाती। यानी समानुपाती बोलिए या अनुक्रमानुपाती बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए, और दूसरा क्वेश्चन ये छपेगा पेपर में कि यानी R व्युत्क्रमानुपाती 1/A,